और अब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं, हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनी तौर पर इन मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का यादा किया। उन्होंने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का अज़्म का यादा भी किया। ISPR के मुताबिक कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए, जबकि हरनाई में भी ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। राशिद वली साहब, बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से प्रिसाइज्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो इनकी तादाद बढ़ गई है गुज़िश्ता कुछ दिनों में। आर्मी चीफ का बयान बहुत अहम है। जी हाँ, ये बहुत अहम बयान है और ये इनका खासा है पाकिस्तान आर्मी का। जब भी इस किस्म की कोई हालात होते हैं तो जो सिपा सालार है वो सबसे पहले उसकी हौसला अफजाई के लिए और इसकी अहमियत को एम्फसाइज करने के लिए वो उस जगह पे पहुंचते हैं। और ये वहीं पे कोयटा से उन्होंने इस चीज को यादा किया है कि ये जंग एक हमाजेद जंग है और बहुत दुश्वार गुजार जोग्राफिया है इसका बलूचिस्तान का। वहाँ से जिस पामर्दी के साथ नबर्द आजमा है इन दहशत गर्दों के साथ पाकिस्तान की अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। मगर ये बहुत तशवीशनाक बात भी है कि हमारी 19 शहादतें हुई और उसके बाद 12 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। मगर ये उस चीज़ की तरफ गमाजी करता है कि हमें अभी इस जंग को और सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इसके बहुत से अवामिल हैं, इनके एक पूरा एकोसिस्टम है सपोर्ट का जिसकी तरफ लोगों की निगाहें कभी नहीं जाती। और लोगों यहाँ से जो इसके बैरूनी अनासिर हैं, एक पूरा इसका सपोर्ट फाइनेंसिस का और उनकी मॉरल सपोर्ट का। ठीक है राशिद वली साहब, ये भी कहिएगा कि गैर मुल्की आंखों प्रॉक्सी दोस्तनुमा दुश्मन कौन है, इस आर्मी चीफ ने इस हवाले से कहा है। जी हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि ये अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और गैर मुल्की अनासिर का ये आलाकार बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे हकूक की आड़ में राइट्स बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को ये ह्यूमन राइट का दाई कहते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं, अब उनको ये जो यकजहती काउंसिल बनी हुई है और महारंग बलोच जैसे लोग हैं जिनको जो हकूक की आड़ में एक ऐसा बयानिया बना देते हैं जो बहुत जहरीला बयानिया होता है और लोगों की तवज्जो उस खतरे से जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, उससे वो तवज्जो हटा देते हैं। और जब ये ऐसी जंग है जिसमें होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द सोसाइटी सपोर्ट चाहिए। अब उसकी अगर आपने रिक्रूटमेंट कम करनी है, सोशल मीडिया पे इनकी स्पेसिस चोक करनी है, फाइनेंशियल फ्लो के खिलाफ जाना है, इलीगल जो क्राइम से ये भत्ता और दीगर कार्रवाइयों से अपना जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू और उसको दहशतगर्दी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये तमाम लोगों को उसकी तरफ जो एक क्लियर इंडिकेटर होने चाहिए और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस होनी चाहिए वो अगर नहीं हो रही और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको इस पूरे बयानिए को किसी और तरफ ले जाते हैं, तो वो बैरूनी आलाकारों के हाथों में खेल रहे हैं और उनसे स्टेट को बड़ा उसको सीरियसली लेना चाहिए और हमारी सोसाइटी को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने, क्योंकि ये दहशतगर्दों की जो अगर माली मुआवनत तो वो बाहर से हो रही है, अगर उसकी इखलाकी मुआवनत अगर यहाँ से होगी तो ये जंग कभी जीती नहीं जा सकेगी। तो ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। हमारे साथ मौजूद है राशिद वली साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। इस दौरान हमें सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, उनसे भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि बलूचिस्तान में कल जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस पर आर्मी चीफ ने जिस आज़म का इजहार किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके मैं समझता हूँ 3 जो बहुत अहम पहलू है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है
कि जो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जिसमें एफसी भी शामिल है, वो कुर्बानियां दे रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पाकिस्तान से देरपा अंदाज में, फैसला कुल अंदाज में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पे सीना सिपर हैं। और मैं समझता हूँ पूरी कौम जो है उनको खराज अकीदत पेश करती है। और आर्मी चीफ का जो दौरा है इस हवाले से बलूचिस्तान का, वो यही साबित करता है कि वो इन कुर्बानियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो चाहते हैं कि इस जंग को मनतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन इस जंग में पाक फौज या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तनहा जो है इस जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कल उन्होंने फ्रेनमीज का वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि दोस्तनुमा दुश्मन, उसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्द हमारे मुल्क और हमारे कौम के अंदर हमारे लोगों को हलाक कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनको तीन अंदाज में दोस्तनुमा दुश्मनों की पुष्टपनाही हासिल है। एक, समाजी एतबार से बाद ऐसी तलबा तंजीमें हैं जो कि हमारे मासूम नौजवानों को गुमराह करती हैं, एंटी स्टेट बयानिए के तहत उनको रिक्रूट करके दहशतगर्द तंजीमों में उनकी शमूलियत की कोशिश करती हैं। और दूसरा जो पहलू है वो इनकी माशी मामलत का है जो बैरून मुमालिक से की जाती है। और तीसरा पहलू जो है इनकी कानूनी, सिफारती और बैरूनी जो मीडिया है उसमें सपोर्ट का है, जिसके जरिए से पाकिस्तान की अदलिया और रियासत और हुकूमत पे दबाव भी डाला जाता है और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को एक फेक नैरेटिव के तहत बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। तो बुनियादी तौर पे जो आर्मी चीफ का जो दौरा है और जो उनकी सोच है वो ये है कि बुनियादी तौर पे पाक फौज के साथ साथ हमारी कानून नाफिज करने वाले। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली दिफाई तंजीकार राशिद वली साहब। कौम को फौज के पुष्टपनाही में खड़ा होना होगा, मिलकर हम इस दहशतगर्दी के फरीद से जान छुड़ा सकते हैं। दोनों तंजीकारों का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ले चलें गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी, इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। ये यहाँ बैठे हर नौजवान का $1-1 लाख का टारगेट है, $1-1 लाख का गोल है स्टार्टर में, स्टार्टअप में। ये सब कमाएंगे। कौन कमाना चाहता है लाखों डॉलर? हाथ उठा के बताएं, उठा के बताएं हाथ, दोनों हाथ उठा के बताएं। कमाने हैं, इंशाल्लाह कमाएंगे। अब वो जमाने गए, यहां बुलाकर क्या किसी ने आपसे कुर्सियां लगवाई? क्या किसी ने बाहर खड़े होके पेपर लेने के लिए पैसे मांगे? नहीं, क्योंकि अब ये शऊर आ गया है। अगर किसी को सियासी जलसा करना है तो आप भी डिमांड रख दो कि कुर्सियां लगी होनी चाहिए, टेंट लगा होना चाहिए और वहां हमारे लिए एक बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का डब्बा पहले से आना चाहिए। क्या ख्याल है अफजल भाई? ये बिरयानी पे बहुत ज्यादा आवाज आई है, तो क्या कहूं मैं अफजल भाई को कि ये भी एक डब्बे का इंतजाम करें और कोल्ड ड्रिंक भी साथ हो। वैसे हो सकता है क्योंकि हमारे पास दो यहां बैठी हैं पार्टियां, एक का नाम हफ्जा तावानी है और एक का नाम फरहान हनीफ है। फरहान ने दे दिए। अरे भाई वो तो लैब के दिए, मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं यार। क्यों बेचारों के पेट पे लात मार रहे हो? बिरयानी की बात हो रही है अफजल भाई। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम करे, फजल करे। मेरे जितने भाई बहन बुजुर्ग यहां आज अपनी जिंदगी का आगाज, एक नए सफर का आगाज करने आए हैं, जितने भी पास हो जाएं वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। जो रह जाएं वो दिल हल्का ना करें, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
अहम खबर दें, सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज हो जाएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें कहा गया था कि वो किसी और हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र करने के लिए सदर को एडवाइस ना दें। और अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ डाली। चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए गए। चीन की दरामदात पर 10% तो कनाडा और मेक्सिको की दरामदात पर 25% तक टैरिफ लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में कोई इकदाम किया तो उससे निपटने की भी भरपूर तैयारी कर ली गई है। अमेरिका के इकदाम पर कनाडा ने फौरी रद्दअमल देते हुए अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मेक्सिको के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ के निफाज को आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत दर्ज कराने और अपने हुकूक के दिफा के लिए जवाबी इक़दामात का भी ऐलान कर दिया है। मेक्सिको का कहना है कि प्लान बी ज़ेरे गौर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 का उसूली फैसला कर लिया गया है। तश्कील 9 के लिए नए एक्ट का निफाज किया जाएगा। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास के शुरका को एंटी करप्शन फोर्स और मुजव्वज़ा एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला ने एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सद्देबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी।